हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाजार दर्शन, जो आपकी क्लास 12th हिंदी आरओ की बुक का चैप्टर 11 है। आप देख रहे हैं केआर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका चैप्टर है बाजार दर्शन, इसके जो लेखक हैं वो हैं जैनेंद्र कुमार जी। ठीक है, ये एक निबंध है जिसमें कि उन्होंने बाज़ार के बारे में खुलकर अपने दिल की बात सामने रखी है। वो अपने परिचितों, मित्र और उन सब से जुड़े हुए जो अनुभव हैं उनको बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाज़ार की जो जादुई ताकत है वो कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय करके बाज़ार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाते हैं तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। ठीक है, इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार जो हैं वो उन्होंने कई तरह से उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश करी है और हमारे सामने रखा है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेने बाज़ार जाता है। ठीक है, और लेकिन बाज़ार से उन्होंने इतना गैर ज़रूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के लिए पैसे अब नहीं हैं। इस घटना पर वो कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे के जीना जो है वो असंभव है। लेखक कहते हैं कि पैसे में एक परचेजिंग पावर है। कहने का आशय है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा उतना ही अधिक सामान आप खरीद सकते हैं या उतनी ही ज़्यादा खरीदारी आप कर सकते हैं, फिर चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या ना हो। कुछ लोग जो हैं इसे परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हैं, फजूल खर्ची करने से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए जो पैसे हैं उनको खर्च करने के बजाय सहेज कर रखने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि लेखक ने जब अपने मित्र से इस बारे में पूछा कि उसने इतना जो है फजूल सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने बाज़ार को दोष देते हुए जवाब दिया कि ये बाज़ार का शैतान जाल है। यानी कि बाज़ार क्या है, बाज़ार तो एक शैतान जाल है जहाँ पर सामान को कुछ इस तरह से आकर्षक तरीके से रखा जाता है कि आदमी जो है आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि बाज़ार सबको मुंह आमंत्रित करता है। बाज़ार का तो काम ही ग्राहकों को आकर्षित करना है। जब कोई व्यक्ति बाज़ार में खड़ा होता है तो आकर्षक तरीके से रखे हुए सामान को देखकर उसके मन में उस सामान को लेने की एक तीव्र इच्छा जो है जागती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है तो वह बाज़ार की गिरफ्त में आ ही जाएगा। अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उनके एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर वहाँ से बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए थे। जब लेखक ने उनसे मतलब कि अपने मित्र से बाज़ार से खाली हाथ लौटने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाज़ार में जिन भी वस्तुओं को उन्होंने देखा उन्हें उन सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, लेकिन वे सभी को तो ले नहीं सकते थे, और अगर वे थोड़ा लेते तो बाकी छूट जाता, और वे तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि हमें लेना क्या है तो बाज़ार की सभी वस्तुएं जो हैं हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ठीक है, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में बेकार की चीज़ों को ले आएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि बाज़ार में एक जादू है जो आँखों के रास्ते काम करता है। बाज़ार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर हम मन खाली हो तो बाज़ार जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाएं तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाज़ार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। उसके बाद लेखक कहते हैं कि लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाज़ार उसे ज़रूर आकर्षित करेगा, और फिर व्यक्ति को सभी चीज़ें अपने काम की लगेंगी। बिना सोचे विचारे वह सारा सामान जो है खरीदने लग जाएगा। लेखक जो है वो कहते हैं कि लेखक अब अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के उनके एक पड़ोसी
हैं, ठीक है। मतलब कि भगत नाम के वो एक व्यक्ति हैं जो पिछले 10 वर्षों से लेखक के पड़ोसी हैं और वे चूरन बेचते हैं। वे रोज़ चूरन बेचने जाते हैं, परंतु वह उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वो चाहते हैं मतलब कि वो चाहते तो हैं और भी पैसे वो कमा सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जब भगत जो हैं वो बाज़ार जाते हैं तो इधर उधर ना झांकते हुए वो सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत का सामान मिलता है, और वहाँ से अपना सामान लेकर सीधे घर आ जाते हैं। इसके अलावा वो ना तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही बाज़ार से गैर ज़रूरी सामान खरीदने में विश्वास रखते हैं। लेखक जो हैं वो बाज़ार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है। बाज़ार हमेशा जो है ग्राहकों को अपनी बड़ी चकाचौंध से आकर्षित करता है, ठीक है। व्यक्ति का अपने मन पर एक नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाज़ार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाज़ार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाज़ार का बाज़ारूपन जो है बढ़ाते हैं, जिससे बाज़ार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच में जो संबंध है वो सद्भावना का ना होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भाव से हीन बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाज़ार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है।